कि मेरे राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल से कोई बड़ा जाट चेहरा होगा। उसके अंदर जितने किसान शहीद हुए, सबसे पहले उनके परिवारों को बुला के उनके परिवारों का सम्मान करें। अगर आप फोन उठाओगे, आपके फोन के अंदर मैं गारंटी देता हूं आईपीएल की एड से अलग कोई एड ही नहीं आएगी। 49 रुपए में बनो करोड़पति, ऐसी ऐसी ऐप आती है ना। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 सिक्योरिटी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हमारे साथ में एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। आप देख रहे हैं हर्ष सिकारा। ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जहाँ भी कहीं पे किसी बहन बेटी को जब सहारे की जरूरत होती है, हर्ष भाई वहाँ पे हमेशा मौजूद रहते हैं। तो सर, सबसे पहले तो सर मैं आपका सिक्योरिटी में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा कि आप हमारे यहाँ पधारे हैं। सभी साथियों का, जितने दर्शक साथी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, सभी को सबसे पहले हर्ष सिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। और ये हमारा एक परिवार है, हमारा घर है जी। हम कोई पहली बार यहाँ नहीं आए हैं, कम से कम मेरे हिसाब से 50 बार आ चुके हैं जी। ये प्यार प्रेम है। राजस्थान हमारा बड़ा भाई है, यहीं से निकले हुए हैं हम। अगर आप 1300 ईस्वी को 1400 ईस्वी को उठा के देखोगे, हरियाणा के अंदर जो ज़्यादातर गांव हैं वो हमारे यहीं से गए हुए हैं जी। तो इसलिए ये हमारा बड़ा भाई है, इसको बड़े भाई का दर्जा दिया गया है। छोटा भाई बड़े भाई के पास किसी भी वक्त किसी भी टाइम आ सकता है। आपस में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करना बहुत ही ज़रूरी है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जिसके कारण सुख और दुख में एक दूसरे के साथ जुड़ाव करना ही सबसे बड़ा भाईचारा है। जी सर। हर सर, मैंने हमेशा ये देखा है कि आजकल का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं गलत डिस्ट्रैक्शन में ज़्यादा जाता है। इतने सारे ये जो मीडिया है उसके माध्यम से मान लीजिए, लेकिन आप हमेशा उनको एक सही दिशा देने का काम करते हैं। देखो, सबसे बड़ी चीज़ होती है जो हमारे जितने भी पूर्वज थे जी, उनसे हमें सीखना चाहिए। उन्होंने हमारे लिए क्या किया, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, सुखदेव। हम जब सबकी विचारधारा सुनेंगे, सबकी विचारधारा पढ़ेंगे, तो हमारे को पता लगेगा कि आज हम कहाँ पे हैं। आज का यूथ एक ऐसा यूथ हो गया जो सलमान खान, कैटरीना कैफ, सन्नी लियोन इनके पीछे पागल हो रहा है। आज का यूथ ऐसा हो गया, अगर आप सोशल मीडिया चलाओगे, इंस्टाग्राम खोल के देखोगे, उसके ऊपर 80% लड़कियां नाचने वाली मिलेंगी। वो नाच नाच के फेमस होना चाहती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनने लगी, जो सभ्यता को हमारी को भंग कर रही हैं। उससे अलग आपको मिलेगा ठगी का काम। सोशल मीडिया ऑनलाइन में सबसे ज्यादा काम होने लगा है ठगी का। उसके अकाउंट से रुपए निकाल लिए, उसके से निकाल लिए। ये हमारे लिए प्रेरणा नहीं है। सोशल मीडिया इसलिए बनाई थी आप अपने दूर के साथी को उसके साथ कनेक्ट हो सके, उसके साथ जुड़ सके, आप अपने दूर के साथी को ढूंढ सके। जी बिल्कुल। फेसबुक पे आप सभी को बता दूं, जो लाइव का ऑप्शन है, वीडियो डालने का ऑप्शन, वो 2015 किया तो लास्ट में, या 2016 के फर्स्ट में आया था। और सबसे पहली बार सोशल मीडिया पे वीडियो मैंने डाली थी। उससे पहले हम खाली फोटो डाल सकते थे। मैंने लोगों को ये बताया था वीडियो ऐसे डलती है। सबसे पहली बार लाइव भी सोशल मीडिया पे मैं ही आया था। अगर आप उठा के देखोगे बैकग्राउंड 2016 से लेके 2015 से लेके 2023 आ गया, 23 तक का हमने हर दिन हर वक्त काम किया है, मदद की है। मददों का आपको थोड़ा बता भी दूं, 30 करोड़ रुपए की नगद इसी सोशल मीडिया के माध्यम से हम गरीब आदमियों की मदद कर चुके हैं। 304 लड़कियों की शादी करवा चुके हैं, 60 भात भर चुके हैं, 130 आंदोलनों में भागीदारी कर चुके हैं। वो आंदोलन चाहे किसान के लिए हो, मजदूर के लिए हो, जवान के लिए हो, बेटी के लिए हो, पोक्सो कानून के लिए हो, बलात्कार के लिए हो, मां गंगा के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो। उससे दूसरा, आप सभी साथियों को बता दें, आज के दिन अंतरराष्ट्रीय जाट दिवस है जी। हमारे यूथ को, युवा बच्चों को तो पता ही नहीं, बिल्कुल ये क्या है। आज के दिन अंतरराष्ट्रीय जाट दिवस है। आज का एक ऐसा महापर्व, ऐसा दिन होता है जिसके अंदर जो भी हमारे भामाशाह हुए हैं, जो भी हमारे योद्धा हुए हैं, जो भी हमारे क्रांतिकारी हुए हैं, आज का दिन हम उनके नाम करें, उनको याद करें। हमारे को पता लगे ये हमारी कौम के महान योद्धा थे, ताकि जो आने वाला यूथ है, अब मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इनको हमने 20 साल और याद नहीं किया, आने वाला यूथ ये पूछेगा ये कौन है। लोगों को सिर्फ एक चीज याद रह जाएगी, गांधी। वो इसलिए क्योंकि उसका फोटो नोटे के ऊपर आता है, बस ये याद करेंगे। अंकल ये गंजा कौन है, वो बताएंगे ये गांधी है बेटा, गंजा नहीं बोलते इसको, ठीक है। भगत सिंह का कहीं फोटो दिखाई नहीं दे रहा, राजगुरु का कहीं फोटो दिखाई नहीं दे रहा। हमारे किसान की इतनी इज्जत होती थी, जो 5 रुपए का नोट होता था उसके ऊपर जब आप देखते थे, किसान ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के हर जोड़ के काम करता हुआ नजर आता था, उसको खत्म कर दिया। 1 रुपए के, 5 रुपए के जो सिक्के आते थे उनके ऊपर भगत सिंह का फोटो होता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का होता था, उनके ऊपर
नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फोटो होता था। आज के दिन इस भयंकर राजनीति ने सिर्फ एक ही फोटो छोड़ दिया, वो है महात्मा गांधी। उससे अलग किसी का फोटो ही नहीं है। अगर आप अपने यूथ को खुद याद नहीं करोगे तो आने वाले वक्त में आपका यूथ स्वयं ही खत्म हो जाएगा। आपका यूथ एक ऐसा शिकार होता जा रहा है। मैं आपको बता दूं, हर एक जगह सरकारें, राजनीतियां आपके यूथ को सबसे पहले तो परोस के दे रही है जातिवाद का कैप्सूल, यानी कि भाईचारा आपस में बट जाए। उससे दूसरा दे रही है आपको नशे का कैप्सूल, अफीम, दारू, चरस, गांजा छोटे बच्चों में इतना फैल गया है। यहाँ का यूथ, यहाँ का युवा नशे के सिवाय किसी भी चीज को फॉलो नहीं करता। जिनको स्टार मानते हैं वो गन कल्चर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। आप इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि ज़्यादातर हम स्टार्स देखते हैं, गाने बनते हैं वो गन्स पे बनते हैं, ड्रग्स पे बनते हैं। देखो, गाने और ये चीजें तो पहले भी बनी थी। अगर आप संजय दत्त को देखोगे तो ज्यादातर बदमाशी के गाने आए हैं उनके। इसका मतलब ये थोड़ी है बदमाशी के गाने आ गए तो सब बदमाशी बन गए, गन उठा के घूम रहे हैं। ये इन चीजों से कोई, मैं नहीं मानता कि ज्यादा फर्क पड़ता है। ऐसे तो बड़ी बड़ी वैश्याएं पता नहीं क्या क्या नाम शनाब करती हैं, उनको देख के वैसे ही हो जाएंगे। ये नहीं हो सकता। ऐसे तो देशभक्ति के भी बहुत सारी चीजें हैं, देशभक्त तो नहीं बने आदमी, उनको तो फॉलो नहीं किया। सिर्फ इतना फर्क है, जो बुरी चीज होती है वो अपनी तरफ जल्दी से आकर्षित करती है, और जो अच्छी चीज होती है उसके अंदर मेहनत ज्यादा होती है, आदमी उसको करने की कोशिश नहीं करता। आदमी 2 नंबर का काम किस लिए करता है? 1 नंबर में संघर्ष करेगा, मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा, तब शाम को 300-400 रुपए कमा पाएगा। 2 नंबर के काम में आइडिया लगाएगा, दिमाग लगाएगा, पुलिस से बचने की कोशिश करेगा, लाखों करोड़ों एक साथ कमाने की सोचेगा। जैसे कि अभी हाल फिलहाल करंट का लेटेस्ट मुद्दा, हिंदुस्तान के अंदर आईपीएल चला हुआ है। जी जी बिल्कुल। आईपीएल जो क्रिकेट लीग है, ये टोटली एक सट्टा लीग है। अगर आप फोन उठाओगे, आपके फोन के अंदर मैं गारंटी देता हूं आईपीएल की एड से अलग कोई एड ही नहीं आएगी। 49 रुपए में बनो करोड़पति, ऐसी ऐसी ऐप आती है ना, वे लोगों को ललचा रही है, लुभा रही है। 2 नंबर का काम है, सरेआम सट्टा बाजारी है, जिसके कारण हजारों युवाओं ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वे पैसे हार गए, जमीन हार गए, गाड़ी हार गए, घर हार गए, और फिर वे डर सताने लग गया, यार तूने ये क्या गलती कर दी। ये एक ऐसा दलदल, ऐसा जाल, अगर आज कोई 5,000 रुपये हार गया, कल ये सोचेगा इस 5,000 को पूरा करूंगा। वो पूरा करने के चक्कर में अगले दिन 50,000 हार जाता है, अगले दिन 5 लाख हार जाता है, अगले दिन जीवन ही हार जाता है। मेरी जितने भी चैनल पत्रकार आपके माध्यम से, जितने साथी आवाज सुन पा रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, सबसे एक विनती है, गुजारिश है, ये एक ऐसा एजेंडा है जो आपकी जेब से जबरदस्ती पैसे निकाल रहा है, जमीन निकाल रहा है, आपके घर को खा रहा है। ऐसी ऐसी सट्टेबाजी की ऐपों से बचे। आपका यूथ बेकार होता जा रहा है, आने वाले समय में बहुत ही खतरनाक जीवन हो जाएगा। जाट कुंभ हुआ था जयपुर में, आपने उससे किनारा कर लिया। आप भैया जी, जाट कुंभ कहाँ हुआ था? जयपुर वाले की बात कर रहे हैं जी। कुछ बातें ऐसी होती जो खुल के करनी चाहिए, क्योंकि जाट कुंभ हर तीसरे दिन होने लग गए। कोई भी दरी बिछा लेता है, 400 आदमियों को बैठाता है और कह देता है हमने आज जाट कुंभ किया जी। मैं आपको बता देता हूँ, जाट जो जाति है उसके अंदर जितने योद्धा हैं, जितने महान आदमी हैं, जाट कुंभ वही तो होता होगा। उनको बुलाएं, उनका मान सम्मान करें। आप इसी के अंदर, मैं तो मानता नहीं आपके, मेरे राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल से कोई बड़ा जाट चेहरा होगा क्या? वो उसके अंदर था? नहीं था। इंटरनेशनल जितने भी मेडल जाट लेके आए, अगर आप जाटों की बात करते हो, क्या एक भी जाट वहां था? बजरंग पूनिया हो, आपकी गीता हो, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, और कोई अन्य कोई भी खिलाड़ी, विनेश फोगाट नहीं था। अच्छा, उससे अलग कोई भी ऐसा शहीद हो जिसके माता पिता को वहां सम्मानित किया गया हो, कोई भी वहां ऐसा आदमी हो। देखो, आप जाटों के नाम से प्रोग्राम कराते हो, मेरा जो मानना है, जाटों के नाम से कोई भी प्रोग्राम कराए, कोई भी कुंभ कराए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति एक चीज से है, जिस वक्त जाट आरक्षण हुआ उसके अंदर जितने इंसान शहीद हुए, जिस वक्त ये किसान आंदोलन हुआ उसके अंदर जितने किसान शहीद हुए, सबसे पहले उनके परिवारों को बुला के उनके परिवारों का सम्मान करें, ताकि उनको ये लगे हमने अगर अपनी कौम के लिए जान दी है तो उसके बदले हमारे पे लोग प्राउड फील कर रहे हैं। हमारी जो कम्युनिटी, हमारी जो जाति है वो हमारे साथ खड़ी है, पहली बात। दूसरी बात, जो बॉर्डर के ऊपर जाट जान देता है, फौजी के रूप में, पुलिस के रूप में, आप उनके परिवारों को बुला के वहां सम्मान दो, ताकि गर्व से उनका सीना चौड़ा हो और वो ये सोचे कि जो भी मेरा अगला बेटा होगा या मेरा पोता होगा उसको भी मैं देश के लिए साथ देने के लिए भेजूंगा।
सर आप इतनी मेहनत करते हो, आप जहाँ भी मतलब जरूरतमंदों के पास आप पहुँच जाते हो, फिर भी लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशन चलता आया है कि जो पहले की अपन अगर बैक में देखें तो पॉलिटिक्स में वही आते थे जो समाज सेवी होते थे। तो हर्ष चिक्कारा क्या हम आगे अगर 2023-24 के चुनाव या 29-28 के चुनाव के अंदर क्या आपको किसी रूप में भूमिका में देख सकते हैं, या फिर आप सिर्फ समाज सेवा को लेकर चलेंगे? देखो आपको क्या पता इतना लंबा जीवन रहेगा नहीं रहेगा। यस सर, ये बातें कह नहीं सकते ना, क्योंकि अभी जो आने वाला अगला पल उसी का किसी को इंतजार नहीं है। गुंडागर्दी इतनी फैल गई है, दहशत इतनी लोगों के बीच में, अटैक इतने पड़ रहे हैं, बीमारियां इतनी आ रही है, जैसे कि ये जो कोरोना के नाम पे लोगों को लूटा था, तो ये ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई हैं, अगले जीवन का पता ही नहीं। हो सकता है आप बीमारी के लिए जाओ, सरकार के तो इतने बड़े दुश्मन हो रहे हैं, दर्द का टीका देने के वास्ते पता नहीं क्या लगा दे, तो अगले जीवन के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। जी सर, तो फिलहाल हर्ष सर ने इस बात से तो चलो हट गए। एक आखिरी सवाल कि जैसे ये बहुत सारे ऐसे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटियों की बहन बेटियों की शादियां नहीं करा सकते, और तो वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, आपकी ऑर्गेनाइज कैसे काम करती है? देखो अकेले मेरे से काम नहीं चलेगा, ना मैं किसी राजा का बेटा हूँ ना मंत्री का बेटा हूँ, ये तो जिम्मेदारी आपकी भी है। जैसे कि आप कहीं जाते हो, आपको कोई गरीब दिखाई दिया, सोशल मीडिया के अंदर आप अपने चैनल पर उसकी वीडियो डालो, वीडियो डाल के तो परिवार का नंबर डालो या किसी जिम्मेदार इंसान का नंबर डालो जो उस जिम्मेदारी को पूरा निभा सके। हम आज सीकर में आए हैं, सीकर में यहाँ खड़े, मेरे साथ में मेरा भाई विजू पलताना, यहाँ पे किसी गरीब बेटी की शादी की कोई बात आती तो मैं मेरे भाई से संपर्क करूंगा, भाई फिर अपने इस भाईचारे से संपर्क करेगा, संपर्क करके उस जिम्मेदारी को ये निपटाएंगे। यानी कि मेरा जो कहने का मतलब है, हर शहर के अंदर, हर जिले के अंदर, हर गांव के अंदर मजबूत साथी ढूंढो और उसको और ज्यादा मजबूत करो, उसका संगठन बनाओ, उससे मदद करवाओ, उसके अंदर ताकत बनाओ। अकेले हर्ष चिक्कारा से पूरी मदद नहीं हो सकती। मैं क्या पूरे राजस्थान के अंदर एक दिन के अंदर क्या पता कितनी हजारों शादियां होती, नहीं करवा सकता ना। हम ज्यादा से ज्यादा एक दिन के अंदर 1 करवा देंगे, 2 करवा देंगे, और फिर इससे अलग हरियाणा भी बच गया। हरियाणा के अंदर भी यही हालात है। क्या होता है, दिखाने के दांत हाथी के कुछ और होते हैं, करने के कुछ और होते हैं। इसी प्रकार से जो अपने नाम के पीछे अभी चुनाव आएगा आपके राजस्थान का, तो आ ही गया, देखना बड़े बड़े बैनर लिखे दिखाई देंगे और उसके नाम के पीछे लिखा दिखाई देगा समाज सेवी। जिन्होंने कभी टायर पंचर की दुकान नहीं खोली वो समाज सेवी लिख लेंगे अब। तो क्या होता है, कहने से कोई समाज सेवी नहीं होता। जो समाज सेवी लिखा दिखाए ना, मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप उसी का इंटरव्यू लें। ये जो आपने समाज सेवी शब्द लिखा, आप बता सकते हो ये समाज सेवा आपने कब और कहां की, और उसको जिम्मेदारी सौंप दो, 50 लड़कियों की शादी करवाओ, आपको समाज सेवी हम बनाएंगे। तो ये टास्क जरूर हम नेक्स्ट जितने भी जो चुनाव वाले हैं, अभी जो नए चेहरे खड़े हो रहे हैं, उन सबसे जरूर करेंगे। हर्ष भाई ने जो हमें बताया है, और आपने इतना सारा टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप हमेशा ऐसे ही काम करते रहे। हर्ष भाई का जो इनोवेशन है, जो एक तरीके से ये जो मिशन लेके चल रही है, आपको कैसा लग रहा है, इस पर आप जरूर बताइएगा। कैसे भाई साहब जो काम कर रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है, और आगे आने वाले टाइम में क्या आप क्या राय रखते हैं इनको, इनकी जो पॉलिटिकली स्टेटस है उसको लेकर? थैंक्स फॉर वाचिंग, मीट विद सुनील। एक सेकंड की बात मेरी रहेगी, कृपया उसको नोट करें। जो जाट महासभा वाली बात थी, उसको लेके मेरा जो लास्ट का पॉइंट था वो रह गया था। आप जब अपने होनहार बच्चों को, आगे आने वाले बच्चों को, देश के ऊपर कुर्बान होने वाले बच्चों को सम्मान देना शुरू कर दोगे, उस दिन से बोलना कि हमने जाट महाकुंभ किया, जाट महासभा की। वहां आप जो मंच बना के नेताओं को देते हैं, उन्हीं से तो परेशान है। आरे हुए नेताओं को बुला लेते हैं, उनसे भाषण दिलाते हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम धरती को उल्टी कर देंगे। अरे भैया, आपकी सरकार जब थी तब कहां सो रहे थे आप? अगली बार वही फिर सरकार में आ जाते, वही फिर आपको लात मारते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं ये जाट महाकुंभ, जाट महासभा, जाट फलाना, जाट धकड़ा, जाटों के नाम पर प्लीज हमारे को ना लूटे। हमारी कौम को आगे बढ़ाना है तो इन नेता मंत्रियों को नीचे बैठाएं दरियों पे, और जो देश के लिए कुर्बान हुए, शहीद हुए, उनको मंच पे बैठाएं, उनको सम्मानित करें, तब हम मानेंगे कि हाँ आप सच्चे जाट हितैषी हो। धन्यवाद आप सबका।